नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे बोर्नियो में जो आईसी डाटा शीट फंक्शन दिया हुआ है उसको कैसे चेक करते हैं, आईसी का डाटा शीट कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका जो है आईसी डाटा शीट फोल्डर खोलना है और उसके बाद हम चेक करेंगे। इसमें बहुत सी आईसी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। चार्जर आईसी, बहुत सारी आईसी हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें से आप किसी भी आईसी का डाटा शीट देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एलईडी ड्राइवर आईसी लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एलईडी ड्राइवर आईसी है, हम इसका डाटा शीट देखेंगे। इसमें इतनी सारी आईसी हैं जो एलईडी ड्राइवर हैं, जो एलसीडी बैकलाइट के लिए काम करती हैं, उन आईसी का ये डाटा शीट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाली का खोलेंगे और इसका डाटा शीट देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसका डाटा शीट ओपन होकर आ गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आईसी है और इसका सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आईसी ये वाली है, ठीक है। ये जो 6 पिन की लाइट आईसी होती है वो आईसी है, ठीक। और इसमें जो है सभी पिन को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका डिज़ाइन दिया हुआ है कैसे है आईसी। और उसके बाद में यहाँ पर आईसी का जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है वो दिखाया गया है कि यहाँ पर ये आईसी कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं, ठीक। यहाँ पर इनपुट लॉजिक एंड डीएसी, रेफरेंस कंट्रोल, एरर रैंप, फीडबैक, ठीक है। और यहाँ पर ULBO, थर्मल शटडाउन, हीट होने पर ये ऑटोमेटिक कटआउट हो जाएगा। OBP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर करंट एम्प, यहाँ पर ओवर करंट होने पर ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अंदर इसके स्ट्रक्चर दिया हुआ है आईसी के अंदर, और बहुत सारे जो हैं फंक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आईसी देखने में 6 पिन की है और छोटी सी लगती है, पर अंदर आप देख सकते हैं कितने इसमें सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आईसी का जो है सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कि ये आईसी कैसे काम करती है, ठीक है। ये दोनों सर्किट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो एलईडी है इसका चेंज किया हुआ है, ठीक है। एलईडी इसमें ज़्यादा लगी हुई है, इसमें कम लगी हुई है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है 18 वाट डिस्प्ले फॉर लार्ज स्क्रीन के लिए यहाँ पर है, और ये जो है कम या छोटी डिस्प्ले के लिए है जिसमें कम एलईडी यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम है। तो आगे इसके डिटेल ही दिए होंगे और इसमें कुछ नहीं होता है। इसका वोल्टेज बताया गया है कि ये कितने वोल्ट पर काम करती है, कितना आउटपुट करेगी, कितना एम्पियर देगी, कितना एम्पियर लेगी, ठीक है। ये सब बताया गया है। और यहाँ पर इसकी इफिशियंसी बताया गया है कि ये कितना इफिशियंट है, या कितना वोल्टेज ये बर्बाद करता है, कितना बचाता है, ये सब बताया गया है। ये तो जो सर्किट है आप उसे देखें।
ये इसका सर्किट है। तो इसे अगर आप मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो इसका जो सर्किट है वो दूसरी तरह बनाया हुआ है, जो लाइनें हैं, पर जो इसका डिज़ाइन है जिस बेस पर ये काम करता है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर एलईडी लगा दिए हैं। ठीक, और जो मोबाइल वाला सर्किट डायग्राम है उसमें यहाँ एलईडी लगाकर नहीं दिखाया गया है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है एलईडी एनोड और एलईडी कैथोड। यहाँ पर एनोड और कैथोड नहीं लिखा गया है। ठीक ये इसका स्विचिंग पॉइंट है जहाँ से स्विचिंग करता है। तो ये स्विचिंग करता है इनपुट के साथ में। ये 6 नंबर पिन जो इसका है, यहाँ से एक कॉइल लगी होती है और एक कॉइल यहाँ पर लगी होती है। तो यहाँ से इसका स्विचिंग होगा और यहाँ पर जो ये मॉसफेट लगा हुआ है ये जो है ग्राउंड से इसको स्विच करता है। ठीक, और यहाँ पर एक PWM कंट्रोलर लगा हुआ है जो इसके गेट को ड्राइव करता है। ठीक है, और उस कंट्रोलर में इतने फंक्शन हैं कि ओवर वोल्टेज को भी कंट्रोल करेगा। यहाँ पर इसका तो इनपुट वोल्टेज आ ही रहा है और यहाँ पर थर्मल शटडाउन भी है। अगर ओवर टेम्परेचर होने पर ये इसका जो स्विचिंग है वो बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सब इसमें बनाया गया है और ये ऐसी सेफ तरीके से बनाई गई है। ठीक, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो इसका डायग्राम है जहाँ पर डबल बनाया गया है सर्किट, ये सर्किट है इसका डबल सर्किट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोई अलग लग नहीं रहा है, सब सेम है। ठीक, तो एक बार हम इस सर्किट को आपको बता रहे हैं कैसे काम करता है। तो इसका 6 नंबर पिन जो है वो वोल्टेज इन पिन है। ठीक, यहाँ से ये आईसी वोल्टेज को इनपुट करती है और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज आएगा बैटरी जितना, मतलब 3.6 से 4.2 वोल्ट तक यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा होगा इसका ग्राउंड पिन। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस आईसी के लिए ज़रूरी है, तो इसका दूसरा नंबर जो है यहाँ पर 3 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है इसका। ठीक है, और जो 7 नंबर पिन है वो भी ग्राउंड है। ठीक है, तो आप सोचेंगे 6 पिन की आईसी में 7 नंबर कहाँ से आ गया। तो इसका जो 7 नंबर है जो थर्मल ग्राउंड होता है, जो हीट सिंक का काम करता है बोर्ड में, ठीक है, वो वाला पार्ट होता है इसका 7 नंबर। ठीक है, और अब यहाँ पर ग्राउंड मिल गया, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज मिल गया। ठीक, तो ये आईसी रेडी हो गई है काम करने के लिए। तो यहाँ पर काम करने के लिए एक और सिग्नल आएगा जो है इसका कंट्रोल सिग्नल, मतलब EN सिग्नल। ठीक, यहाँ से क्या क्या होगा, यहाँ से ऑन ऑफ होगा, मतलब डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और डिस्प्ले जो है डिमिंग कंट्रोल, मतलब ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना कंट्रोल दिया हुआ है और यही जो है EN भी होगा, EN वोल्टेज यहाँ पर आएगा तो ये आईसी काम करना शुरू करेगी। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, आईसी में दिया हुआ है, लगाना होता है, किसी किसी में नहीं भी लगा होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्राउंड से 1 नंबर पिन पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है 10K का। ठीक है, तो ये जो है 1 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। कनेक्ट इसलिए है कि जो यहाँ पर कॉइल लगी है, तो यहाँ कॉइल लगी है, इसके बाद में यहाँ से आगे आया तो यहाँ पर एक स्विचिंग का जो कनेक्शन है, स्विचिंग वाला पॉइंट, और उसके भी आगे आने पर एक डायोड लगाया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होता है और यहाँ एलईडी में वोल्टेज आएगा तो एलईडी को जो है फ्लो होने के लिए या वोल्टेज
को फ्लो होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए ना। इस साइड तो पॉजिटिव आ रहा है प्लस, तो इस साइड ग्राउंड होना चाहिए। तो वो ग्राउंड इसका जो है ये 10 के होता है, सॉरी 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है ग्राउंड के लिए। ठीक, तो यहाँ से आपकी जो ये एलईडी है ये जलना शुरू हो जाएगी। जब बूस्ट वोल्टेज बनने शुरू होंगे उस टाइम यहाँ पर एलईडी जलना शुरू हो जाएगी। पर इस लाइन में वोल्टेज ज़्यादा बूस्ट हो रहा है या कम बूस्ट हो रहा है ये कैसे पता लगेगा, तो उस लिए यहाँ पर एक जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, इसी में एक लाइन फीडबैक की जोड़ दिया है, जिससे अब ये आईसी सेंस कर लेगी कि यहाँ पर जो ये एलईडी लगी हैं इनको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है या कम वोल्टेज मिल रहा है, तो उसे ये सेंस कर लेगा यहाँ से। अगर कम वोल्टेज मिल रहा है तो ये उसको बढ़ा देगा, और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो उसको घटा देगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये फीडबैक लगा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और उसके बाद में जो यहाँ वी इन हो रहा था, यहाँ से आपको एक कॉइल लगी दिख रही है। तो इस कॉइल में 22 यूएच का दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कॉइल लगी है। 22 यूएच मतलब 22 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो मोबाइल में यूज किया गया है, मोबाइल में मतलब सर्किट यूज की गई है, तो वहाँ पर जो है 10 यूएच का दिखाया गया है कि यहाँ पर 10 यूएच की कॉइल यूज की गई है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर 22 यूएच दिखा रहा है, लेकिन जो मोबाइल है उसमें 10 यूएच दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, जो यहाँ से जब स्विचिंग होगा तो इसमें से जब वोल्टेज बाहर निकलेगा तो वो वोल्टेज जो है यहाँ आगे आ जाएगा। और यहाँ आगे आने पर एक कैपेसिटर लगा है जो 1 UF 50 वोल्ट का है। ठीक, तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर वोल्टेज इसका स्टोर हो जाता है, जो वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट होकर निकला है। ठीक है, जो बूस्ट वोल्टेज है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। मेन कैपेसिटर इसका ये है और जो सेकेंड कैपेसिटर है ये है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, मतलब इसे लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना तो ना लगाओ, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ऑप्शनल है तो मतलब ये वाला लगाओ या मर्जी आपकी। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा अगर लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है आगे शेयर भी करें। और जो मेरी पिछली वीडियो हैं, अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल पर नए हैं तो जो मेरी पिछली वीडियो है उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।